Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 13. Question number 1. In how many ways can 4 boys and 6 girls can be seated in the row so that boys and girls are alternative? तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। टोटल कितने 8 जने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 जने हो गए। इसने बोल रखा है कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे बॉयज़ और गर्ल्स बैठेंगे। तो 4 बॉयज़ यहाँ पे कोई भी एक बॉय बोल बैठ जाएगा, फिर यहाँ पे बॉय बैठ नहीं सकता, गर्ल बैठेगी, तो कोई भी 4 में से एक गर्ल बैठ जाएगी। इसी तरीके से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स में से कोई एक लास्ट में बच्चे बच्चे एक बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया था बॉय से, फिर गर्ल से, फिर बॉय से और गर्ल से। तो टोटल कितना आ रहा है 16 और ये 9। 16 और 9 कितना हो गया, 16 इंटू 9 9 56 54 और ये आ जाएगा 144 और ये 4, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 144 इंटू 4 कितना होता है 576, तो 576 आ गया। अब क्योंकि इसमें बोल रखा है कि ऑल्टरनेट में बैठे तो हम ये ज़रूरी थोड़ी है कि ये बॉय से ही स्टार्ट होगा, ये हो सकता है गर्ल से ही स्टार्ट हो, गर्ल बॉय, तो सेम एक और बार प्रोसेस होगा। तो इंटू 2 कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 2 1 14 15 5 के 11 10 11 1 1 5 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2. 5 times of the sum x and x minus 8.52 is 524.88. फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली अपन कर लेंगे इसको। 5x प्लस एक्स माइनस 8.5 है तो 9 मान लेंगे इसको, माइनस 9 इक्वल्स टू 525। 5 से इसको कट करेंगे, 1 ज़ा 0 ज़ा 5 ज़ा और ये आ जाएगा 2x माइनस 9, माइनस का 9 इधर जाएगा, प्लस का 9 बचाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 114। तो ये कटेगा 5 ज़ा और 7 ज़ा, 5 ज़ा और 7 ज़ा, तो 57 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. आई बाय 2 चेयर फॉर 1656. आई सेल one at a loss of 80% and other at a gain of 15%. On the whole transaction, I neither lose nor gain. What was the cost price of the chair sold at 15% प्रॉफिट? तो एक पे 8% का लॉस हो रहा है, दूसरे पे 15% का गेन आ रहा है, ओवरऑल पे 0%। तो कितना आ रहा है 8 और इधर आ रहा है 15। ये इनका रेशो हो गया जो कि 2 चेयर्स का प्राइस का है। तो 2 चेयर्स 1656 है, डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 543 था 23। इसने पूछा किसका है, इसने पूछा है 15%। इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 की टेबल में 165 लगभग 8 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, एक बार कर लेते 7 टाइम्स फिर पता चल जाएगा, या 6 टाइम्स कर लेते। 23 इंटू 6 120, 6 3 18 कम होगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स करेंगे तो 1 2 14 15 16, तो 161 आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है 46 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 70 28 6 1 7 8 56 57, तो 576 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. A man can row 30 kilometers upstream and 12 kilometers downstream in 5 hours. Also, he can row 15 kilometers upstream and 20 kilometers downstream in 6 hours. Find the speed of man in still water. क्योंकि इसके ऑप्शंस जो दे रखा है पॉइंट में दे रखे हैं तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको एक्स मान के ही करना पड़ेगा। 30 v प्लस अप स्ट्रीम है तो v माइनस एस प्लस 12 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस इक्वल्स टू 5। देन सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो दे रखा 15 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस प्लस 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस इन 6 आवर्स। तो इसको x और इसको y मान लो, इसको x और इसको y मान लो, तो टोटल क्या आ जाएगा 30y प्लस 12x इक्वल्स टू 5xy और ये आ जाएगा 15y प्लस 20x इक्वल्स टू 6xy। अब क्योंकि ये 30 है तो इसको 2 टाइम्स कर लेंगे, 30y प्लस 2 टाइम्स 40x इक्वल्स टू 12xy, तो ये इससे कट जाएगा माइनस माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 28x इक्वल्स टू माइनस का 5 6 7 7xy, तो x कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई। तो इसमें अपन पुट कर सकते हैं, अगर इसमें 4 पुट करें हैं तो यह आ जाएगा 120 प्लस 12x इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20x,
तो ये इधर जाएगा 8 आ जाएगा, 8x इक्वल्स टू 120, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 15 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू। तो x क्या दे रखा है, v माइनस एस, तो v माइनस एस इक्वल्स टू 15 एंड v प्लस एस इक्वल्स टू 4। पूछा गया इसने फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल, तो स्टिल क्या होता है v कैसे निकालेंगे, दोनों का सम बाई 2, तो 19/2, तो 18 9 ज़ा 0.5, तो 9.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेन P विच इज़ 250 मीटर्स लॉन्ग कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर्स लॉन्ग in 15 seconds. The ratio of the speed of train P to train Q is 5:3. Then find the length of Q if it crosses pole in 8 seconds. P जो है वो 250 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करने में, तो टोटल कितना 450 क्रॉस करेगी और उसको स्पीड पता नहीं और उसको 15 सेकेंड्स लग रहे, तो ये आता है 3 टाइम्स तो 30, तो एस की वैल्यू आ गई 30। अगर एस की वैल्यू 30 आ चुकी है तो इसने आगे क्या बोला है, इसने बोला है कि जो स्पीड है पी की वो 5 है और क्यू की 3 है, तो पी और क्यू अगर ये इसकी वैल्यू 30 है तो 6 टाइम्स 18 क्यू की स्पीड आ जाएगी। स्पीड ये है, टाइम इसको लग रहा है 8 सेकेंड से, तो इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64, तो 144 मीटर्स का जो होगी क्यू की लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच on being divided by 4 5 6 7 leaves 2 3 4 5 as remainder respectively। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 99999। अब इसमें इससे ही डिवाइड करना है तो सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे 4 5 6 7, 2 से करेंगे 2 ज़ा 5 ज़ा 3 ज़ा और 7 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 और ये 21, 210 और ये, तो ये आ जाएगा 420 इसका एलसीएम आ गया। अब 420 एलसीएम आ गया तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसने लिख रखा है इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे इसको 420 से, तो ये आ जाएगा 842 टाइम्स, देन बचेगा 9 5 1, नीचे 9 आया, फिर ये आ जाएगा 3 टाइम्स 120 के समथिंग आता था, 1260, 3 टाइम्स आ रहा है 9 3 और 3, फिर 9 नीचे आया, अब 33 आ रहा है तो 33 32 8 टाइम्स, तो 3 2 0 0 16 3 3 6 0, तो कितना बचा 9 3 39 बच रहा है। अब 39 रिमेनिंग है, अब यहाँ पे क्या दे रखा 39 रिमेनिंग है, तो 39 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर कितना आ रहा है 99960, ये आ गया। इसके बाद में इसने दे रखा है कि लिव्स रिमाइंडर एज दिस, तो 4 पे 2 तो 2 का डिफरेंस, 5 पे 3 का तो 2 का डिफरेंस, 6 पे 4 का तो 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 99958, ये इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, P started a business with 4,000. Q joined him after 2 months with the 6,000. R put sum of 9,000 in the business for only 6 months. At the end of the year, total profit is 4125. What is the R's share? तो P, Q और R। P ने 4,000 इन्वेस्ट किया है टोटल पूरे 12 महीनों के लिए, देन Q जो है 2 महीने बाद में आए तो इसने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा 6,000, देन R जो है उसने 9,000 इन्वेस्ट किया है 6 मंथ्स के लिए, तो इसके तीनों ज़ीरोज़ तो चले गए, फिर ये 6 6 और ये 2 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा डायरेक्टली 8 10 और 9, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4125 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना 8 8 16 17 27, और पूछा किसका है, आर का पूछा है 9 की वैल्यू, तो 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 10 3 ज़ा 22 21 7 ज़ा 15 5 ज़ा 1375 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, the number of seats in the cinema hall is increased by 30%. The price of tickets is also increased by 10%. What is the effect on the revenue? तो मान लो कि 100 रुपये पहले जो थी सिनेमा की टिकट्स जो थी वो 100 रुपये 100 टिकट्स थी, सीट्स थी, और फिर वो 100 से 130 हो गई, देन प्राइस जो थी वो टिकट की 10% से इंक्रीज़ हुई, 100 रुपये थी वो 10% से 110 हो गई, तो कितना हो गया ये 200 और ये हो गया 240।
तो कितना इंक्रीज़ हो गया, या फिर इसको ऐसे नहीं मानो क्योंकि प्राइस और टिकट तो मल्टीप्लाई होएगा, प्लस थोड़ी होगा। 0 0 और ये हो जाएगा 0 0 4 3 4 और 1, तो ये आ जाएगा 43 का इंक्रीज़ हुआ है, तो 43% डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ 1880 इज लैंड आउट इन टू पार्ट्स, वन एट 11% एंड वन एट अदर एट 19%. द टोटल एनुअल इनकम इज 263.2%. द मंथली लैंड एट 11%. तो मनी 11% पे जो लाइन किया है वो बताना है। तो इसने क्या बोला है, 263.2 टोटल इंटरेस्ट है 1880 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, पॉइंट हटेगा, जीरो नीचे लग जाएगा, 0000 कट जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो 16 4 ज़ा एंड 28 7 ज़ा, फिर ये कटेगा 24 4 की टेबल में 6 टाइम्स, फिर बचेगा 23 5 ज़ा एंड 32 8 ज़ा। अभी 7 की टेबल से कट करेंगे तो ये पहले तो फर्स्ट टाइम 1 टाइम्स कट रहा है, फिर बचेगा 5 6 7 8 188, तो ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 टाइम्स हो गया, तो 14%। तो एक पे 11%, पे दूसरा 19%, ओवरऑल पे 14%, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5, तो 5:3 में ये 1880 डिवाइड हो जाएगा। इसने पूछा 11 का, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी, 5 6 7 8 यानी कि 1880/8 और 5 की वैल्यू पूछी है, तो 18 16 2 ज़ा एंड 28 8 की टेबल में 28 तो आता नहीं, 24 आता है 3 टाइम्स, फिर 48 टाइम्स, ओके 5 टाइम्स, फिर 5 5 ज़ा 25, 15 16 17 और 10 11 1175। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फुटबॉल टूर्नामेंट देयर वर 378 मैचेस प्लेड, एवरी टीम प्लेड 1 मैच विथ ईच अदर, द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट इज। तो 378 मैचेस है, तो पार्टिसिपेटिंग टीम निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n(n-1/2) और विच इज़ इक्वल्स टू 378, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 14 15 6 7 756 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर प्लस क्या माइनस n माइनस 756 इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसा ना करें, इसको लिख लें अपन का, मतलब स्प्लिट कर लेते हैं, तो 2 और 378, फिर से 2 से 1 ज़ा 16 8 ज़ा और 89 ज़ा, फिर 9 से 2 ज़ा और 1 ज़ा 7 और 3, तो ये टोटल नंबर्स आ गए। अब इनको सॉल्व करेंगे कि 1 आ जाए, तो इससे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 9 3 ज़ा 27 और 4 और 7 7 4 ज़ा 28, अच्छा 28 और 27 आ रहा है, तो 28 और 27, तो ये आ गया प्लस का और ये आ गया माइनस का, तो 28 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, A can do a piece of work in 30 days, B can do 50% of the work in 24 days, A, B, C together can do whole work in 240 by 32 days. What is the ratio of the efficiencies of A, B, C? तो A 30 डेज़ में काम करता है, अकेला करता है, B 50% वर्क जो है वो 24 डेज़ में करता है, तो टोटल वर्क इंटू 2 कर देंगे तो 48 डेज़ में ये काम करेगा। देन जो ये दे रखा है A, B, C तीनों मिल करके A, B और C तीनों मिल करके 240 बाय 32 डेज़ में करते हैं, तो 32 आता है 4 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा, कितनी बार आएगा ये, 28 7 ज़ा 7.5, तो ये 7.5 टाइम्स आ जाएगा, तो 7.5। अब एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम इनका आ जाएगा 30 और 48, 10 टाइम्स और 1 ज़ा 6 ज़ा 16 टाइम्स, 5 ज़ा और 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो 240 एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 240 बाय 7.5 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 240 ही है, तो 32 आ जाएगा, तो तीनों मिला करके 32 है और ये दोनों मिला करके 13 है, तो जो सी होगा उसका एफिशिएंसी आ जाएगी डिफरेंस पे 7 8 9 19 एफिशिएंसी सी की है, तो ए की एफिशिएंसी 8 5 और 19, तो ये रेशो आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ रेक्टेंगल इज 13:7:11, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1179, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 117936, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ दे रखी 13 इंटू ब्रेड्थ दे रखी 7x², तो इसको कट कर लेंगे 7 से, 7 1 ज़ा 7 3 4 47
47 42 6 जा, देन 59 आता है, 56 8 टाइम्स 33 28 आता है 4 टाइम्स, 56 8 टाइम्स, फिर 13 से करेंगे 13 1 जा, फिर 38 आएगा, 38 2 जा 26, फिर बचेगा 124 124, तो 124 आएगा 13 की टेबल में, 104 117, 13 की टेबल में 9 टाइम्स, 9 3 जा 27, 117 आ जाएगा 9 टाइम्स, 4 5 6 7 78 आ जाएगा 6 टाइम्स, 1296। फिर इसके बाद में ये 1296 किसका स्क्वायर है, तो 1225 जो होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, तो ये 36 का स्क्वायर है, तो 36x की वैल्यू आ गई। तो इसने पूछ रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस 36x की वैल्यू है, तो 21 जो है रेडियस है, तो 21 इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगी रेडियस। तो सरकमफ्रेंस पूछिए, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 36 करेंगे तो ये इससे 3 टाइम्स कटेगा। फिर इसको सॉल्व करो तो 6 3 18 9 10 108, ये इसमें से 2 4 ले लिया, तो 4 से करेंगे तो 432 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 2 5 7 और 4 4752। क्वेश्चन नंबर 13, market price of the product is 75% above the cost price, discount of 28.56%. If the profit earned by the seller is 5200, then find the sum of the cost price to the market price. तो दे रखा है मार्केट प्राइस 75% अबाउ 3/4 होता है, तो 4 की चीज़ है 5 6 7 7 में मार्केट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट दे रखा है 28.56, तो 28.56 14.28 का डबल होता है, तो 14.28 1/7 होता है, तो 2/7, तो 2 का डिस्काउंट दिया तो ये 5 में चले गई, तो सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस आ गई। देन इसे बोल रखा है प्रॉफिट जो है 5200 का, प्रॉफिट तो इन दोनों के बीच में एक का है, एक की वैल्यू 5200 है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का सम, तो 7 और 4 11, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 2 5 6 7 और 5, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, the ratio of the speed of boat in the still water and the stream is 8:3. Time taken by boat to go upstream and downstream of the same distance 110 in 12 is 12 hours. Find the speed of downstream. तो उसने क्या दे रखा है 110 अपस्ट्रीम, तो ये दोनों v और s दे रखे हैं, तो अपस्ट्रीम के लिए माइनस हो जाएंगे तो 5 हो गया, और सेम डिस्टेंस 110 अपस्ट्रीम की जगह डाउन स्ट्रीम, तो दोनों के एडिशन हो जाए 8 9 10 11 11 और ये 12 हो गया, तो ये आ रहा है 10 टाइम्स और ये आ रहा है 2 जा और 2 जा, तो ये आ गया 11 1 टाइम्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया 32 हो गया, तो 32 आया, 32/12 कर देंगे, 32/12 करेंगे। और पूछा क्या है, पूछा इसने स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है v प्लस एस, तो 8 9 10 11 11 की वैल्यू पूछिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ये कटेगा 8 टाइम्स और ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 88/3 आ जाएगा और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है रुपीज़ P इज़ इन्वेस्टेड फॉर द 2 years 6.66% per annum for compound interest. The interest received from this is 496 when P plus 125 is invested at 20% per annum at simple interest for 2 years. What will be the amount received? तो दे रखा है 6.66%, 6.66% 1/15 होता है, 1/15 होता है, तो 15 की वैल्यू 16 हो गई, 15 की वैल्यू 16 हो गई, तो 225 से ये हो गई 256, ठीक है, ये इतनी वैल्यू हो गई। अब 225 से 256 हो गया, तो ये इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 31 का डिफरेंस आ रहा है, बट इसने तो बोल रखा है कि जो इन्वेस्ट किया है 2 सालों के लिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 496 का है, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वही तो इसकी वैल्यू है, तो 31 जो है वो 496 की वैल्यू है, तो 31 1 जा हो गया एंड पीछे 6 है तो 6 टाइम्स आ जाएगा, तो 16 हो गया, तो 16 ए की वैल्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम प्रिंसिपल बता सकते हैं, तो 225 और इंटू 16 करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5 450 इंटू 8 तो 0 0 और 4 32 36
3600 जो है प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल अगर 3600 है तो 125 करेंगे तो 3725 प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% फॉर ईयर, 20% 2 ईयर्स के लिए, तो 40%, तो इसकी 40% वैल्यू। और क्योंकि अपन को चाहिए अमाउंट तो इसको 140 कर लेते हैं ताकि इसको ऐड ना करना पड़े। ये आ जाएगा 7 ज़ा और ये आ जाएगा 5 ज़ा, 5 से इसको कट करेंगे 35 7 ज़ा और 20 4 ज़ा और 25 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 3 28 29 30 31 1 3 और 7 से 49 49 50 51 52, तो 5215 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ वाटर टैंक नॉर्मली टेक्स 14 आवर्स टू फिल बाय tap, but because of the leak it takes another 4 hours. In how many hours will the leak empty a full water tank? तो एक टैप होता है जो कि 14 घंटे लेता है, बट क्योंकि लीक होने की वजह से 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो टैप चल भी रहा था जो भर रहा था और लीक हो रहा था वो भी चल रहा था, तो उसको 18 घंटे लग गए। तो एलसीएम ले लेंगे 7 ज़ा और 9 ज़ा, तो 9 से मतलब 9 10 11 12 126 और ये आ जाएगा 9 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स। अभी 7 क्यों आया? क्योंकि 2 लीक हो रहा है, ठीक है। आगे इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि हाउ मैनी आवर्स विल द लीक एम्प्टी द फुल टैंक। तो लीक की एफिशिएंसी 2 है, 126 को एम्प्टी करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 63, तो 63 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, a mixture of alcohol and water contains 85 liters of alcohol and 3x plus 20 liters of water। तो अल्कोहल और वाटर 85 और 3x प्लस 20 दे रखा है। अनदर मिक्सचर जिसमें 95 लीटर्स ऑफ अल्कोहल एंड x लीटर्स ऑफ वाटर दे रखा है। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशियो अल्कोहल और वाटर 15:8। तो x प्लस 240 की वैल्यू बतानी है, तो सॉल्व कर लेंगे हम। इधर कितना आ रहा है इन दोनों का एडिशन? 8 8 16 17 18 180 बाय 3x 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 15/8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 5 ज़ा और ये आता है 6 ज़ा, ये आ जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 8 96 इक्वल्स टू 20 प्लस 4x, तो यह आ जाएगा 76 इक्वल्स टू 4x, तो यह आ जाएगा 4 से 1 ज़ा एंड 36 9 ज़ा इक्वल्स टू x, तो 19 इसकी वैल्यू आ गई। 19x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है? 240 प्लस 19, तो 952 290 259 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, A and B completed a piece of work in 30 days. B or C together can complete the same work in 45 days. If A B together work for 8 days, B C together worked for 9 days and A C together completed the rest of the work in 16 days. Find the ratio of the efficiencies of B C A। तो सबसे पहले A प्लस B की टाइम दे रखा है 30, B प्लस C का टाइम दे रखा है 45। तो एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 15 की टेबल में 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 90 एलसीएम और ये आ जाएगा 3 ज़ा और 2 ज़ा, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। फिर इसने बोल रखा है ए और बी काम करते हैं 8 डेज तक। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 से काम करेंगे 8 डेज तक काम करेंगे, 24 वर्क कंप्लीट कर लिया, ये डेज है, ओके। फिर दे रखा है बी और सी टुगेदर 9 डेज तक काम करते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी भी पता अपन को 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 डेज तक इन्होंने काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 2 और 42 वर्क इन्होंने कर लिया है। टोटल था 90, उसमें से 42 वर्क कर लिया है, तो बचा कितना? तो ये 8 और 48 वर्क बच गया, तो 48 वर्क इनको करना है। अब आगे दे रखा है रेस्ट ऑफ द वर्क ए और सी 16 दिनों में कर लेते हैं, तो 16 दिनों में ये 48 करेंगे, तो 16 की टेबल में 48 कब आता है? 4 टाइम्स आता है? नहीं, 3 टाइम्स आता है। हाँ 3 टाइम्स आता है, तो 3 इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो 3 अगर एफिशिएंसी है ए और सी की, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसने क्या बोल रखा है? द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ बी सी ए बतानी है। तो ये टोटल 2a प्लस बी प्लस सी है, ये हो गया 6 7 8, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो अगर तीनों को मिला करके 4 है
और ए और बी की ये दे रखी है, तो सी की ए बी और सी, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी। फिर बी प्लस सी है तो 4 में से 2 चला गया तो 2 एफिशिएंसी ए की आ जाएगी। इसी तरीके से 3 में से 4 में से 3 गया तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि 1 है। तो 2:1:1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड हॉर्स बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए, तो सारे कॉन्सोनेंट्स एक तरफ ले लेते हैं, एच आर एस ओ ई साथ में आ जाएंगे। तो ये कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, सबसे पहले तो बनेगा, तो यहाँ पे तो बन रहा है 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे बन रहा है 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपस में जगह बदल सकते हैं। तो ये आगे 3 2 1 2 1, तो ये 2 और 2 4, 4 3 जा 12, अब ये 12 हो गया। अब 12 नहीं रहेगा, इंटू 2 होएगा। अब 2 क्यों होएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कॉन्सोनेंट्स आगे रहे और फिर वोवल्स रहें, ऐसा भी हो सकता है कि वोवल्स आगे रहे और कॉन्सोनेंट्स बाद में रहे। तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एक और आएगा जो कि ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 20th क्वेश्चन। 20th में दे रखा है ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड्स एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 28 सेकेंड्स। तो जो मैन है वो अगर कोई ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पास करती है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जितना डिस्टेंस क्रॉस कर रही है 40 सेकेंड्स के अंदर, और अगर मैन को क्रॉस करती है तो ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर करेगा 28 सेकेंड्स लग जाएंगे। इट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर मिनट पर सेकेंड मिनट्स में चाहिए तो इसको मीटर पर सेकेंड कर देंगे। तो मीटर पर सेकेंड 5/18 करेंगे तो 18 की टेबल में 4 टाइम्स, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, 28 सेकेंड्स टाइम लग रहा है और 20 स्पीड है, तो टोटल ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 0 6 और 1 560 ट्रेन की लेंथ है। अगर 560 ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की इसने पूछी है, आगे प्लेटफॉर्म की पूछी है, तो 560 प्लस प्लेटफॉर्म और स्पीड इसकी 20 है और 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 800 माइनस 560 करेंगे, तो 560 माइनस करेंगे तो 0 2 4 और बचा कितना 600 और 200 240 जो है इसका आंसर आ जाएगा। प्लेटफॉर्म इसका 240 मीटर्स का है।